हम लोग यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर काम कर रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए हमने बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इन्हीं में से एक है हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ लेटर। आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैं न्यूज़ लेटर के ऊपर क्लिक करके शो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट एंट्री है अनीता कुमारी और hello@yahoo.in। अगर मैं अपने टेबल में आकर के इसको चेक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अनीता कुमारी और hello.yahoo.in, hello@yahoo.in। तो ये कैसे शो करना है ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आकर के न्यूज़ लेटर के सेक्शन में जा कर के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक फॉर्म है। यही सेम इंटरफेस आप अगर अपने वेबसाइट पे जाओगे तो हमने मल्टीपल पेजेस पे नीचे फुटर से पहले हमारा न्यूज़ लेटर का जो सेक्शन है वहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है। अब इसके यहाँ पे दो सिनेरियोज़ है। ये जो हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड है ये बहुत कम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, एक्चुअली फिल होता है। कोई भी चाहता है कि वेबसाइट से रिलेटेड उसको अपडेट मिले, नोटिफिकेशंस मिले, न्यूज़ लेटर्स मिले, ईमेल्स मिले, तो यहाँ पे अपना ईमेल डाल के वो सबमिट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ keshavvarma@gmail.com। अगर मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज मिलता है न्यूज़ लेटर सबमिटेड, लेकिन ये फ्रंट एंड से हुआ है। वेबसाइट के ऊपर आकर के अगर न्यूज़ लेटर में जाकर के शो करेंगे तो आप देखोगे केशव वर्मा की जो एंट्री है वो पास हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास कहीं से ईमेल का रिकॉर्ड आया, मैं किसी कॉलेज में गया या फिर किसी भी ज़रिए मेरे पास लोगों का ईमेल एड्रेस जो है वो मिला है, तो उसके लिए आप चाहो तो फ्रंट एंड से खुद ही एंट्रीज़ को पास कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं बनता। भाई मैं तो वेबसाइट का मालिक हूँ, ओनर हूँ, एडमिन हूँ, तो मैं फ्रंट एंड पे क्यों जाऊँगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाऊँगा न्यूज़ लेटर के सेक्शन पे और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है ऐड। इस जगह पे आकर के हमें एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो मैंने एक डिटेल यहाँ प्रोवाइड किया और जैसे ही ऐड ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सीधे ये लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा और यही सेम एंट्री आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं कैसे आप यहाँ पे अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर न्यूज़ लेटर के सेक्शन को क्रिएट कर सकते हो और कैसे इसको हम यहीं से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसको करना और मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही ईजिली इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी फॉलो अप कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने 54 वीडियोस यहाँ पे करा दिए हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के बारे में सीखना हो तो इस सीरीज़ का लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। आपको अगर याद हो जब हमने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ लेटर क्रिएट किया था तो जिस तरीके से यहाँ से फॉर्म डेटाबेस में सबमिट हो रहा है, रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है, वैसा ही सेम इंटरफेस हमें यहाँ क्रिएट करना है। बस डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कॉपी पेस्ट करूँगा, सेम PHP के कोड को भी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार चेक करें ताकि आप न्यूज़ लेटर को सही तरीके से क्रिएट करना सीख सके। चलिए, तो मैं आ गया अपने कोड में और ये है मेरे पास न्यूज़ लेटर रेस्टोरेंट 1। हम 1 वाले पे काम कर रहे थे। चलिए, डैशबोर्ड के ऊपर इतना इंटरफेस हो चुका है। न्यूज़ लेटर ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा, शो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है। तो जो हमारा न्यूज़ लेटर show.php है उसके कोड को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी। एक न्यू फाइल क्रिएट किया मैंने यहाँ पे और इसे करेंगे हम लोग यहाँ पे सेव एज ऑल फाइल news_letter_add.php। अब ये ऑलरेडी बना हुआ है। हम इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐड पे क्लिक करे वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो हम उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं न्यू पेज के ज़रिए। तो इसका नेम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे न्यूज़ लेटर ऐड admin.php
और जो हमारा न्यूज़लेटर शो था वहाँ का कोड किया कॉपी, यहाँ आके कर दिया मैंने इसको पेस्ट। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। न्यूज़लेटर ऐड अंडरस्कोर admin.php, तो आप देखो सेम चीज़ हमारे पास खुल चुका है। ऊपर आकर के मैंने कहा ऐड न्यूज़लेटर, ओके, अच्छा यहाँ पे हुआ और टाइटल था। नीचे आते हैं और कहीं ना कहीं हमने उसको डिटेल प्रोवाइड किया है, वो रहा ये। परफेक्ट। डिस्प्लेइंग ऑल एंट्रीज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो या फिर प्लीज प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस हेयर। परफेक्ट, ये आ गया। अब इस जगह पे मुझे चाहिए है एक फॉर्म। ठीक है, तो ये जो टेबल है जिसको हमने अलाइन सेंटर करने के बाद H2 देन सेंटर के बाद है टेबल टैग, इसे कर देंगे यहां से रिमूव। ठीक है, तो ओवरऑल कोड आया हमारा कुछ ऐसा, सेंटर टैग स्टार्ट, सेंटर टैग क्लोज, और ये सेलेक्ट के कोड की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। HTML यहाँ पे लास्ट में आएगा और बॉडी टैग वगैरह जो है ना, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, वो भी आप अपने हिसाब से लगा लेना। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया, Ctrl+Z, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा मैंने क्या हटाया, कनेक्शन फाइल हमें चाहिए है, साइड नेविगेशन बार चाहिए है, उसके अलावा जो है वो हमें नहीं चाहिए। HTML यहाँ पे लास्ट में आएगा। चलिए, वो आ गया। अब अगर आप देखो ना, तो मैं डैशबोर्ड पे जा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा पा रहा हूँ, फीचर्ड का हमने किया नहीं है कुछ, यहाँ पे शो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन नहीं हो रहा। इसको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, और वो है हमारे पास यहाँ पे साइड नैव के अंदर। एक तो है हमारे पास dashboard.php के अंदर न्यूज़लेटर ऐड, ये रहा। न्यूज़लेटर एडमिन, न्यूज़लेटर ऐड admin.php, इसे कर लिया मैंने कॉपी। सेम चीज़ हमारे पास साइड नैव बार के अंदर है, वो रहा ये। तो हम आ गए यहाँ पे, इसे कर दिया पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। मैं हूँ डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड से गया मैं यहाँ पे न्यूज़लेटर ऐड, उस पेज के ऊपर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पेज पे, और यहाँ से चलिए परफेक्ट है। अब इस जगह पे चाहिए है हमें एक फॉर्म, उसके लिए हम बना सकते हैं यहाँ पे एक डिव। सेंटर टैग के अंदर आकर के मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, इसके अंदर बनाएंगे एक नया डिव क्लास इक्वल्स टू फॉर्म, कि ये हमारा फॉर्म है। चलिए, अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे फॉर्म, एक्शन इक्वल्स टू, कौन सा एक्शन रहेगा, मैंने कहा खाली। मेथड इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, एक्शन मतलब कि जब इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कहाँ पे रहना है, उसी पेज के ऊपर रहना है, तो आप इसको खाली छोड़ दो या फिर इसी पेज का लिंक दे दो। मेथड हम यहाँ पे गेट या पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे सिक्योर है। इसके बीच में आकर के हमें चाहिए है कुछ ऐसा डिज़ाइन, यहाँ पे एक ईमेल और एक बटन। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, नेम इक्वल्स टू ईमेल। ध्यान देना कैपिटल स्मॉल का, मैं स्मॉल रख रहा हूँ यहाँ पे, ये कैपिटल हो गया चलेगा। एक काम करते हैं, इसको भी स्मॉल कर लेते हैं। सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस जगह पे मैं टाइप कर सकता हूँ, लेट्स क्रिएट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर एन ईमेल एड्रेस हेयर। तो आप देखोगे
वो मैसेज यहाँ पे आ चुका है अंदर, और जैसे ही कुछ टाइप करेंगे तो वो उड़ जाएगा। परफेक्ट है। और ये रिक्वायर्ड है, इसको फिल करना ही होगा। आप बाकी वैलिडेशंस जो है, जो मैंने आपको सिखाया है, उसके हिसाब से यहाँ पे लगाते रहना। चलिए, इसके बाद चाहिए हमें यहाँ पे एक न्यू लाइन, देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। एक सबमिट बटन चाहिए, उसका नेम रहेगा सबमिट, और जो वैल्यू है बाहर क्या मैसेज दिखाना है, तो मैंने कहा ऐड न्यूज़ लेटर। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो ऐड न्यूज़ लेटर नेम से यहाँ पे हमारे पास एक बटन जो है वो आ चुका है। तो इतना ही काम हमें यहाँ पे करना था। अब हमें यहाँ पे अपने फॉर्म का स्टाइल शीट क्रिएट करना है। ये div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर के अंदर है, तो इसका एक स्टाइल शीट हमें चाहिए होगा। सो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक न्यू फाइल, Ctrl+S, न्यूज़लेटर ऐड एडमिन डॉट CSS। ठीक है, इसको करेंगे ऊपर लिंक। ठीक है, न्यूज़लेटर ऐड एडमिन डॉट CSS। अब ये मैंने बना दिया है शायद यहाँ पे, जो कि इस जगह पे नहीं चाहिए। ये जाएगा हमारे पास CSS के फोल्डर के अंदर। क्या मैं इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ? खाली है ना, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, CSS वाले को। और CSS के फोल्डर में जाकर के उसको कर दिया मैंने क्रिएट, सेव किया, और यहाँ पे उसको मैंने रीनेम कर दिया। चलिए ठीक है, अब ये सही से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। बॉडी, बैकग्राउंड कलर रेड, सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे परफेक्टली ये यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए, HTML के टैग, CSS के प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अपने यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग वगैरह लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा पूरे डॉक्यूमेंट के लिए मार्जिन हो जाएगा 0, पैडिंग हो जाएगा 0, और जो बॉक्स साइजिंग है वो रहेगा यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, देन जो हमने यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया है, ये वाला, मैंने कहा उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है। कंटेनर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो आप देखो इतना एरिया वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो इसके विड्थ को थोड़ा कम करते हैं। मैंने कहा विड्थ इक्वल्स टू 60 पिक्सल्स, और सेंटर अलाइंड है वो। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हाइट एलोकेट किया 85 VH, तो कुछ इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बैकग्राउंड कलर आपको ये रखना है, थोड़ा सा ग्रे स्टोन लाना है ना हमें, ये वाला जो कि आप देख सकते हो। आप इसका भी रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने उसको शायद छोड़ दिया। दोनों सेम रहेगा ना, दोनों सेम रहेगा तो मैच कर जाएगा। तो इसका भी आपको सेम रखना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली डिस्प्ले फ्लेक्स। चलिए कुछ ऐसा आ गया, ये हमारे पास प्रॉपरली अलाइन हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन आ जाए, या एक काम करते हैं, इसको छोड़ो यहीं पे। इसके अंदर है हमारे पास फॉर्म के टाइम पे करेंगे उसको हम लोग। तो मैंने कहा कंटेनर के अंदर है फॉर्म टैग, उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है। बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन। ज़रा देखें फॉर्म कितना है, इतने एरिया में है, तो इसका हाइट बढ़ाते हैं थोड़ा सा, एक हाइट देंगे।
और एक विड्थ देंगे। हाइट देता हूँ मैं यहाँ पे 27% और जो विड्थ है 60%। ध्यान देना जो कंटेनर का विड्थ है उसके ऊपर मत ले जाना इसको, तो उसका उतना परसेंटेज कवर कर रहा है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। पिक्सल्स में दे देता हूँ। चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। अब इसका हाइट और विड्थ भी हमें यहाँ पे बढ़ाना है। सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसके अंदर एक इनपुट मिलेगा, ठीक है, जिसका टाइप जो है ना वो है ईमेल। आई डोंट नो ये डबल कोट में आएगा या नॉर्मल रहेगा, दोनों ट्राई कर लेते हैं। उसका जो विड्थ है वो 100% रहेगा हमारे फॉर्म का। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो काम नहीं किया। लेट्स मेक इट पिक्सल्स, तो भी काम नहीं किया। डबल कोट तो आएगा। यहाँ पे आके देखूं तो मैंने दे रखा है टाइप इक्वल्स टू ईमेल, डबल एल कहाँ से आ गया? परफेक्ट। मैंने कहा पूरे फॉर्म का एरिया कंज्यूम कर, तो इतना बड़ा आ गया। और एक हाइट इंक्रीज करना है हमें यहाँ पे। हाइट इक्वल्स टू 40 पिक्सल्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। और थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। चलिए प्लेस होल्डर के हाइट को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स, ताकि जो भी टाइप करें वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहे, ठीक है। जब मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्कुल चिपक करके आ रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। पैडिंग 5 पिक्सल्स, चारों कोनों से आ जाएगा। अब वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो जब मैं कुछ टाइप करूँगा तो पहला लेटर एटलीस्ट कटेगा नहीं। आई थिंक इतना सफिशियंट है। बटन जो है वो थोड़ा और नीचे चाहिए, एक और ब्रेक लगा दो। परफेक्ट। सो यहाँ पे आकर के ये कर लेंगे कॉपी, पेस्ट, सबमिट। हाइट और विड्थ सेम छोड़ दो, फॉन्ट साइज सेम छोड़ दो, पैडिंग की शायद ज़रूरत ना पड़े। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज या फिर ग्रीन दे दो यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है। फॉन्ट कलर हो जाएगा यहाँ पे वाइट। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखो फॉन्ट कलर यहाँ पे वाइट हो चुका है। क्या ये इससे मैच कर रहा है? तो कर रहा है। अच्छा, ये जो है ना ये ग्रीन वाले बॉर्डर से चिपक चुका है, बट यहाँ पे आप देखो फॉर्म से थोड़ा सा गैप मेंटेन्ड है। तो जो हमने फॉर्म के लिए स्टाइल शीट क्रिएट किया है इसमें दे दिया मैंने यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल्स। तो फॉर्म के अंदर 20 पिक्सल्स का पैडिंग आ चुका है, जो कि नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। इतना ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा कर्व हो। अगर आपको कर्व देना है तो बॉर्डर रेडियस दे दो। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो इसका एक बॉर्डर आया हुआ है बटन का, वो हमें नहीं चाहिए। सो बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। अगर काम ना करे ना तो बॉर्डर को ज़ीरो कर देना, आउटलाइन को नन छोड़ना, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे माउस लेकर के जाता हूँ तो ऐसा फील नहीं होता कि ये क्लिकेबल है। सेम एक्शन यहाँ पे आ रहा है, सेम माउस का पॉइंटर है। हम ये चाहते हैं जब इसके ऊपर माउस लेकर के जाए, किसके ऊपर? इस बटन के ऊपर, उसे हम कहते हैं हॉवर, एच ओवर, बिना स्पेस के। तो क्या हो, जो हमारा कर्सर है वो हो जाएगा पॉइंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर के जाता हूँ तो ये जो है कर्सर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमें फील होता है कि ये क्लिकेबल है। अच्छा,
अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसको सेंटर अलाइन करना है, सो डिस्प्ले फ्लेक्स हमने जो कर रखा है, देखें ज़रा उसको, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, काम कर गया। ग्रीन वाले की आउटलाइन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो एक्चुअली दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा है, और ये जो है ना, इसका भी बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे यही करना है। सो इसे किया मैंने कॉपी, और चलिए मैच कर गया। ओके, यहाँ बिगड़ गया, सो यहाँ बात नहीं बनेगा। कंट्रोल एक्स, चलिए मैच कर गया। फॉर्म का एक शेडो लगा देते हैं, बॉक्स शेडो बोलते हैं उसको। सबसे पहले तो एक और वी आर लगा दो, और जो बॉक्स शेडो है वो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्म पे। -2 पिक्सल, 2 पिक्सल, फेदर कितना रहेगा, स्प्रेड कितना रहेगा, वो सब कुछ। तो कुछ ऐसा हाईलाइट हो रहा है। आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके देख सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूँ, जो कि -2 था, तो आप देखोगे इस जगह पे वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसको सेम कर रहा हूँ मैं। अगर दूसरे वाले को आप चेंज करोगे तो आप देखो नीचे की तरफ इम्पैक्ट करेगा। पहला वाला एक्स एक्सिस, दूसरा वाला वाई एक्सिस, और जो तीसरा है ये बेसिकली स्प्रेड है, कितना फैलाना है, और ये है कितना गाढ़ा उसको रखना है, हार्डनेस, सी दिस। और उसके बाद तो कलर है। तो ये अच्छा दिख रहा है, और हाइट कम कर लेना क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा हो गया वो। सो परफेक्ट। अब मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि जैसे ही इसके ऊपर ईमेल पास करूँ, ये हमारे डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, जो कि ये रहा न्यूज़लेटर। ठीक है, लास्ट एंट्री केशव कुमार की है। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, न्यूज़लेटर शो केशव कुमार। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उसी कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो हमने न्यूज़लेटर अलग से क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक न्यूज़लेटर PHP, न्यूज़लेटर ऐड PHP, आप देखो ये उसका कोड है। ठीक, Ctrl A Ctrl C, स्टाइल शीट का काम हो गया ख़त्म। नीचे आकर के मैंने किया उसको पेस्ट। कनेक्शन फाइल ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इस जगह पे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ $_पोस्ट, अगर पोस्ट मेथड की हेल्प से सबमिट बटन पे क्लिक हो, मेक श्योर यहाँ पे नेम जो है आपके बटन का वो सेम हो इस जगह पे। तो $email, ये जो ब्रैकेट के अंदर ईमेल लिखा हुआ है, मेक श्योर जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप के अंदर, उसका जो नेम है वही एज इट इज़ यहाँ पे हो। उसको पोस्ट मेथड की हेल्प से मैंने ईमेल नेम के वेरिएबल में कर दिया स्टोर। क्वेरी रन किया, $query इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू न्यूज़लेटर, आपके टेबल का नेम स्पेलिंग एज इट इज़ मैच करना चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे रखा है, इसीलिए इस जगह पे भी अंडरस्कोर दिया है। क्या इंसर्ट करना है, आपका फील्ड का नेम, वो है हमारे पास ईमेल। मैंने कहा ईमेल के फील्ड में वैल्यूज़ को स्टोर करना है, और वो वैल्यू क्या है, $email, जो कि ये वाला है। ठीक है, PHP के अंदर अपने आप क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको कराना पड़ेगा। तो $data नेम से एक वेरिएबल लिया और mysqli_query, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। 2 पैरामीटर्स इसको चाहिए, पहला है कनेक्शन फाइल, जो कि हमारे कनेक्शन फाइल वाले कोड में हमने लिखा हुआ है। देन है हमारे पास क्वेरी, ये जस्ट हमको इसको ही एग्जीक्यूट कराना है। इफ़ $data क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, वो इस लाइन को मालूम है। तो अगर हुआ है तो इको कर डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, स्क्रिप्ट लगा करके अलर्ट बॉक्स में। और अगर नहीं हुआ है तो क्या कर, फेल्ड का एक मैसेज जो है वो पास कर दे। अगर यहां पे हो चुका है तो देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। लाइन नंबर 53 पे कुछ एरर है, 53 पे कुछ भी नहीं है, ये यहां स्टार्ट हुआ। ओके, गॉट इट। चलिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, लेट्स गो विद
sumitra@gmail.com, ऐड के ऊपर क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे sumitra@gmail.com परफेक्टली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश लगा रखा है ऊपर एक्शन के अंदर, तो इसी पेज के ऊपर वो रुक भी रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड से ही न्यूज़लेटर को ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा इसको भी ब्रेक टैग लगा करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो अब तक हमने यहाँ पे कितने फीचर्स क्रिएट कर लिए हैं। डैशबोर्ड का कुछ ऐसा इंटरफेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में शो करा पा रहे हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं। फीचर्ड अभी तक हमने यहाँ पे काम नहीं किया है। न्यूज़लेटर हम लोग शो करा पा रहे हैं, न्यूज़लेटर को ऐड करा पा रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है अपने वेबसाइट से, उसको इस जगह पे शो कर सके, ये देख सके कि कौन से ऑर्डर्स हमारे पास पेंडिंग है, कौन से कंप्लीटेड है, कौन से कैंसल्ड है। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।